महबूबा मुफ्ती साहिबा 20,000 जो PSA 9 तक लगे हैं, जिन हजारों को आपने PSA लगाए महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्हीं के लिए कोर्ट गई थी, गवर्नर साहब ने भी लगाए। 2019 से जो रिकॉर्ड है 25 तक 2500 PSA आप उनके छुड़वाने गई थी कि नहीं ये सिर्फ आपका और अब्दुल्ला साहब का हक, आपके वाले तो जल हो जलाल हो, जल पे गांठ हलाल हो। फारूक साहब की सरकार 6 साल 3,700 PSA, डिटेंशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 400 PSA, 2004 मुफ्ती साहब 450 PSA, 2005 377, उसके बाद 2006 में PDP और कांग्रेस की सरकार जब होती है 369, 275, 266, और उसके बाद 2009 उमर साहब महाराजा तो हट गए लेकिन इनकी बादशाहत नहीं हट रही है, वो चीफ मिनिस्टर बने, 1400 से 1500 PSA लगाए गए। उसमें अब्दुल्ला साहब भी उतने ही शरीक हैं, मुफ्ती साहिब और साहिबा और अब्दुल्ला के राजकुमार भी उतने ही शरीक। ये लोग हमें PSA हटाने की बात करेंगे, ये कातिल हमारे मुंसिफ बनने निकले हैं। हजारों लोगों को आपने PSA लगाया, लाखों लोगों को आपने जेल भरा। उन लोगों से पूछो जो जेल में हैं, जिनको वकील के पैसे नहीं है। हाल ही में जो मिसाल महराज मलिक साहब की है, महराज मलिक साहब को पिटाई करने वाले नॉन MLA किस जमात से थे? PDP से थे। जिस बंदे ने महराज मलिक साहब की पिटाई की, उसी को दाएं बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और जस्टिफाई किया कि हमने उसकी पिटाई क्यों की। और दूसरी जमात जिसने ये लॉ लाया और महराज मलिक साहब को किसी और ने लगाया, लेकिन महराज मलिक साहब जैसे लाखों लोगों को इन दो तंजीमों ने लगाया। PSA गिलानी साहब पे लगा, शबीर शाह साहब पे लगा, यासीन मलिक साहब पे लगा, नईम साहब पे लगा, शाहिदुल इस्लाम पे, हर किसी पे, और उनको बाहर भेजा गया आपकी सरकार में। साहिबा 2017 में PSA लगाओ और उसके साथ साथ ये ऑर्डिनेंस लाई कि अगर उसकी वजह से डैमेज हुई कोई प्रॉपर्टी, 2 से 5 साल की सजा और कंपनसेशन। आपने तो PSA में इजाफा कर दिया इसको PSA, और जिस दिन हमारा कोई नौजवान छूटने वाला होता था उस दिन नया PSA। 18 जून तक शायद इनकी सरकार थी, 1650 PSA। आप लोग हमें बोलोगे कितनी बेशर्मी करोगी। जेल तो मेरे कश्मीरियों ने सुने होंगे, इनके खानदान को पता भी नहीं होंगे इन्होंने कहां कहां इनके सरगुरों ने भेजे। आगरा जेल, तिहाड़ जेल, बरेलवी जेल, जोधपुर जेल, लखनऊ जेल, न्यानी जेल, इलाहाबाद जेल, पटना जेल, जयपुर, अंबेडकर नगर, तिहाड़ और सतना मध्य प्रदेश तक चले गए। उन माओं से पूछो जिनके बच्चे छोटे थे आज बड़े हो गए। जो PSA रिपील की बात चाहे मैनिफेस्टो में हुई, ये जो बैज ऑफ ऑनर चीफ मिनिस्ट्री का पहनते हैं, ये बैज ऑफ डिसग्रेस भी पहनूं। अगर एक भी चीज मैंने बोली गलत होगी, मेरा गिरेबान पकड़ो, लेकिन अगर सही होगी तो इन लोगों के साथ तर्क मवालात करो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस PSA खाने वालों में से है, लगाया हमने कोई नहीं। अमेंडमेंटों पे अमेंडमेंट PDP की सरकार ने और NC ने बार बार की, ये रिपील भी कर सकते थे। मैं आपको डिटेल्स दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोर्ट में देखा। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस कौम को हम कितना झूठ बोलेंगे, कितना ड्रामा करेंगे। मैं कश्मीरी अवाम को याद दिलाना चाहता हूँ, और महबूबा मुफ्ती साहिबा को, कल आप कोर्ट गई, वही जुडिशरी, वही जज, बस नाम कोई और हो सकता है। जस्टिस मुजफ्फर अतार साहब नहीं है, कोई और है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? अगर मेरी किसी भी फैक्ट में आपको झूठ लगेगा, मुझे वापस बोलिए, मैं माफी मांगूंगा कौम से। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा, मेहरबानी करके मोहतरमा, या तो कौम से माफी मांगो या तो बुर्का पहन के इस कौम से छुप जाओ। काफी हो गया। मैं ही नहीं, ये कौम आपने उस जगह पे खड़ी कर दी है जहां जहर खाने को दिल करता है। आप PSA के लिए कल गई, क्या आपको वो दिन याद नहीं जब जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर अतार साहब PSA एडवाइजरी बोर्ड के हेड बन रहे थे, और आपने स्कटल किया वो, और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये दे दिया। आपने ब्यूरोक्रेट्स को इसका हेड बनाया। क्यों? लाठी आपके पास थी, जहां मर्जी वहां चलाती। जस्टिस मुजफ्फर अतार साहब वही हैं, उसी कोर्ट के भी एक ओहदेदार थे। PSA बोर्ड का आपने उनको हेड इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने हजारों PSA क्वॉश किए और हजारों कश्मीरियों को बचाया कि डिटेंशन इनका PSA में डिसअप्रूव किया। मेरा सवाल आपसे है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिस कोर्ट में ड्रामाबाजी आप करने गई थी, जिस कोर्ट में आपने कल फोटो उठाया, उन माओं को क्या जवाब दोगी? ये सियासी बात नहीं है, आपको बड़गाम का ड्रामा करना है। यहाँ मेरे भाई बुजुर्ग बन गए जेलों में, जिनको वकीलों का पैसा नहीं है। कल तक आपसे शायद सवाल इसलिए नहीं कोई पूछता था क्योंकि पर्दा दर पर्दा दो ही पार्टियां यहाँ थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने PSA किसी पर नहीं लगाया। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं, जो वाकया सजाद गनी लोन साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया, और तब बताया
जब मैं पार्टी में नहीं था। जेलों में चाहे गिलानी साहब हो, चाहे शबीर शाह साहब हो, चाहे यासीन मलिक साहब हो, चाहे अब्दुल गनी भट्ट साहब हो और शहीद अब्दुल गनी लोन साहब हो, जेलों में बहुत सारे लोगों को नंगा करते थे। चाहे वो बाहर के जेल हो, ये वही पीएसए है जो शेख साहब ने लाया, लेकिन अमेंडमेंटों पे अमेंडमेंट पीडीपी की सरकार ने और एनसी ने बार बार की। ये रिपील भी कर सकते थे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। एक वाकया है, हमारे कश्मीरी भाइयों को जहाजों में ले जाते थे बाहर के जेलों में, और शहीद अब्दुल गनी लोन साहब एक दफा जब उनको लिया गया, उन्होंने हैंडकफ पहनने से इनकार किया, बोला मैं मंत्री था, मैं एमएलए था, इसकी जरूरत नहीं है, और पीएसए एक डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें हैंडकफिंग की जरूरत नहीं है। वो चले, एयरपोर्ट से जा रहे थे, पीछे से फोन आ गया इन्हीं की सरकार के, जो तब इनके सरदार थे, और उनको बोला गया कि इसको हैंडकफ करो वरना इनकी पिटाई करो। बंदूक के बट से उनको मारा गया और 400 लोगों के साथ बिठाया गया, जो 400 कश्मीरी हैंडकफ थे। जेल पहुंचाया गया, शहीद अब्दुल गनी लोन साहब, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब के कपड़े निकाले गए, नंगा किया गया, और उसके बाद नौजवानों को लाया गया और दिखाया गया। ये एक रीत बनी। उसके बाद जेल में नायलॉन की चप्पल थी, वो उन्होंने नहीं ली थी, फिर वापस निकाला गया, उस चप्पल से मारा गया। आप पीएसए बनाने वाले, आप पीएसए लगाने वाले, और इतनी बेशर्मी कि मुंसिफ बनना चाहती हो। आपने पीएसए को डीसी के हाथों में दिया और आज इसी कोर्ट में रोना रोती हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती है। 16 मुलाजमों को आपने 2016 में निकाला, आज जो निकाला जाता है वो आपकी दी हुई रीत है। बडगाम का ड्रामा हमारी जाती चीजों के साथ मत जोड़िए। हमारे जख्मों पे नमक छेड़ के अपनी पार्टी और कैंडिडेट को कामयाब करने का अगर आपने फैसला किया है, गलत किया है। आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए या बुर्का लगा के छुप जाना चाहिए। आपने 2017 में जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी प्रिवेंशन डैमेज अमेंडमेंट की ऑर्डिनेंस लाई, पीएसए लगाओ, और उसके साथ साथ ये ऑर्डिनेंस लाई कि अगर उसकी वजह से डैमेज हुई कोई प्रॉपर्टी, 2 से 5 साल की सजा और कंपनसेशन। आपने तो पीएसए में इजाफा कर दिया इसको पीएसए, और जिस दिन हमारा कोई नौजवान छूटने वाला होता था उस दिन नया पीएसए। कितनी बेशर्मी करोगी, कितना बर्दाश्त करे। कश्मीरी को जहर खाने पे अगर लाया है किसी ने, मैं खुद जब मैं देखता हूं, मैं जेल गया हूं, सजाद गनी लोन साहब के घर में पीएसए, शहीद अब्दुल गनी लोन साहब उनके घर से, और उसके बाद ये समझ नहीं आता है कि आप लोग लगाने वाले, मैं सारी डिटेल्स दूंगा, पीएसए गिलानी साहब पे लगा, शबीर शाह साहब पे लगा, यासीन मलिक साहब पे लगा, नईम साहब पे लगा, शाहिदुल इस्लाम पे, हर किसी पे, और उनको बाहर भेजा गया आपकी सरकार में। यहाँ पर वो राजकुमार 2 कल एक न्यूज आई, अब्दुल्ला के चश्मुशराग जो राजकुमार हैं, महाराजा फारूक साहब के जो वालिद शेख साहब मरहूम, पीएसए एनैक्ट करने वाले वो, उसके बाद महाराजा ने लगाया, उसके बाद उमर साहब ने लगाया, हजारों पीएसए इन्होंने लगाए, एक पीएसए कॉश किया, पता नहीं वो पैसे भी उन्होंने लिए होंगे, उस पर छाती फीटी जा रही है, वाहवाही हो रही है। अरे डिटेल्स ले लो, कितना जुल्म आपने कश्मीरियों पे किया है वो देखो। ये तो कलेजा है कश्मीरियों का, मगर इस कौम को भी समझना पड़ेगा, ये बारी बारी पर्दादारी, बारी बारी एक दूसरे के साथ, और हम कौम इन पे बार बार भरोसा कर रहे हैं। हम बोले तो बोले क्या, बडगाम की ड्रामा, वहां पर जो कैंडिडेट पीडीपी का है उसने नारा दिया, ला इलाहा ऐलान हमारा, कलम दवात निशान हमारा। ला इलाहा का मतलब क्या है? ला इलाहा का मतलब है कि ये इबादत के कोई लायक नहीं है, नौज़बिल्ला, और कलम दवात उनका निशाना है। हमारे कलमे को अब वो ऑलरेडी मशकूक आदमी है, उसका आरएसएस की थिंक टैंक से क्या वाबस्तगी है, इंडिया फाउंडेशन का तनख्वाह कब लेते थे, बंसल साहब के अंडर काम करते थे, मल्टीफेथ की जो भी इंडिया फाउंडेशन जो भी कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेते हैं, जब फलस्तीनी कतराए जाते थे, यहां फलस्तीन का नारा देता था, दिल्ली में यूएस एम्बेसी में उनके साथ खाना पीना होता था। एम्बलम की खिलाफ बात की, यहां पर दिल में पहन के यूएस एम्बेसी और बाकी जगह जाते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे जवाब चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है आप लोग जवाब नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जुल्म कत्ल के आप आला दर्जे के सरदार हो। आपने इस कौम को बख्शा नहीं, कभी बेरोजगारी की बात नहीं की। हमारे नौजवानों को शादी अगर होती है, हम लड़की की शादी की बात भी करेंगे कि हमारी लड़कियों जो भी गरीब अवाम है उनको लड़की की शादी की अदा करने के लिए पैसे नहीं है, उस पर कभी कोई पॉलिसी बनाई, कोई बात की? हमारे नौजवान लखते जिगर, शादी होती है उनको महर अदा करना होता है। पहले तो आप लोगों का पता नहीं, मुसलमान मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महर अदा करना होता है,
और महर देने के लिए हमारे नौजवानों के पास पैसे नहीं है, कर्जा उठाना पड़ता है, बेरोजगारी है। लेकिन महबूबा जी और अब्दुल्ला साहब का क्या कहना। देखिए 1990 से पहले की अगर मैं बात करूंगा, करीब 20,000 PSAs 1995 तक लगे हैं। 90 से लेकर 95 तक 7,000, 6-7,000, 13,000 फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते चढ़ते हैं, PDP के खाते चढ़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है PDP वाले खुश हो रहे होंगे मेरे डेट सुनकर, क्योंकि वो बोलेंगे हमारी पार्टी का इजाद 99 या 98 जब भी हुआ है। लेकिन जो उनका सरदार है वो कांग्रेस में उससे पहले थे, वो होम मिनिस्टर थे 90 में। ये जो बैज ऑफ ऑनर चीफ मिनिस्ट्री का पहनते हैं, ये बैज ऑफ डिसग्रेस भी पहनो, क्योंकि 20,000 जो PSA 95 तक लगे हैं, उसमें अब्दुल्ला साहब भी उतने ही शरीक हैं, मुफ्ती साहिब और साहिबा और अब्दुल्ला के राजकुमार भी उतने ही शरीक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कश्मीरियों। अगर 96 में फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1022 PSA, 97 में फिर फारूक साहब 725 PSA, 98 303 PSA, 1999 269 PSA, 2000 में 497, 2001 में 416 PSA, 2002 में 444 PSA। फारूक साहब की सरकार 6 साल 3700 PSA। डिटेंशंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जेल तो मेरे कश्मीरियों ने सुने होंगे, इनके खानदान को पता भी नहीं होंगे इन्होंने कहां कहां इनके सरगुरुओं ने भेजे। आगरा जेल, तिहाड़ जेल, बरेलवी जेल, जोधपुर जेल, लखनऊ जेल, न्यानी जेल, इलाहाबाद जेल, पटना जेल, जयपुर, अंबेडकर नगर, तिहाड़ और सतना मध्य प्रदेश तक चले गए। और आज ये जाएंगी लॉजमेंट चेंज करो। देन तो आपकी 2000 मैंने 2002 तक बोला। 2003 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 400 PSA, 2004 मुफ्ती साहब 450 PSA, 2005 377। उसके बाद 2006 में PDP और कांग्रेस की सरकार जब होती है 369, 275, 266। मुफ्ती साहब के 3 साल 1300 PSA। और उसके बाद PDP कांग्रेस सरकार जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं 2000 PSA। किसके खाते जोड़ोगे। 2009 उमर साहब जो चश्मुश्राग है, युवराज हैं अब्दुल्ला खानदान के, महाराजा तो हट गए लेकिन इनकी बादशाहत नहीं हट रही है। वो चीफ मिनिस्टर बने 200 से 300 PSA 2009 में, 10 में 322, 11 में 200, 12 में 238, 13 में 210, 14 में 140, 1400 से 1500 PSA लगाए गए। और आप लोग एक कौश करने निकले हो, राजकुमार 2 आपके वकील बने हैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा कोर्ट जाएंगी। हजारों लोगों को आपने PSA लगाया, लाखों लोगों को आपने जेल भरा। उन लोगों से पूछो जो जेल में हैं, जिनको वकील के पैसे नहीं है। उन माओं से पूछो जिनके बच्चे छोटे थे आज बड़े हो गए। आप लोग हमें बोलोगे, आप कश्मीरी लोगों को बड़गाम की सीट का ड्रामा, मैं बड़गाम के बाशऊर अवाम को कहता हूं और अपने कश्मीरियों को कहता हूं, अगर एक भी चीज मैंने बोली गलत होगी मेरा गिरेबान पकड़ो, लेकिन अगर सही होगी तो इन लोगों के साथ तर्क मवालात करो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस PSA खाने वालों में से है, लगाया हमने कोई नहीं, लॉजमेंट खाने वालों में से हैं। इसके बाद जब हम 15 की बात करेंगे, जब महबूबा मुफ्ती साहबा या मुफ्ती साहब 15, 16, 17, 15 में 150 PSA, 16 में 600 PSA, 17 में 410 PSA, 18 जून तक शायद इनकी सरकार थी 510 PSA, 1650 PSA। मुझे एक बात बताओ, जिन हजारों को आपने PSA लगाए महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या हुआ आप उन्हीं के लिए जज कोर्ट वहां गई थी? करने क्या गई थी? गवर्नर साहब ने भी लगाए। 2019 से जो रिकॉर्ड है 25 तक 2500 PSA आप उनके छुड़वाने गई थी, उनको रुकवाने गई थी कि नहीं ये सिर्फ आपका और अब्दुल्ला साहब का हक है, ये सिर्फ आपका हक है, उनका हक नहीं है लगाने का, कि आप उनको छुड़वाने गई थी जो उन्होंने लगाए। और आपके वाले तो जल हो जलाल हो, जल पे गांठ हलाल हो। हमारे जो भी लोग हैं, जितने भी हम देख रहे हैं, जो PSA रिपील की बात चाहे मैनिफेस्टो में हुई, चाहे PSA की बात ये लोग करते हैं PDP वाले। 1978 में लाने वाला PSA मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बार बार लगाने वाली भी यही 2 लोग। 1987 में पहली अमेंडमेंट होती है, फारूक साहब इसमें अमेंडमेंट करते हैं, सख्ती लाते हैं कानून में। क्या ये रिपील तब नहीं कर सकते थे? अगर अमेंडमेंट ला सकते थे तो रिपील क्यों नहीं कर सकते थे? 90 में और एक अमेंडमेंट फारूक साहब, 2002 में और एक अमेंडमेंट फारूक साहब, 2004 मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू PSA इंप्लीमेंटेशन का करते हैं। क्या वो रिपील नहीं कर सकते थे? अगर रिव्यू भी करते और सख्ती का कानून प्रपोज भी करते थे,
रिपील क्यों नहीं किया? पहले कौम से जवाब दो। जब आप आज बड़गाम की ड्रामा के लिए निकली हो, मैं फिर कह रहा हूं महबूबा मुफ्ती साहिबा, कौम से माफी मांगो या बुर्का पहन के छुप जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि ना यहां आपकी माफी होगी ना अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी माफी होगी। क्यों ये मुनाफिकाना रोल? क्यों कल तक लगाने वाली आप, हजारों लोगों को बाहर भेजने वाली आप, और आज बड़गाम के ड्रामा के लिए कोर्ट जाने वाली आप? 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, 2011 में उमर साहब, फिर रिव्यू करते हैं जो उमर साहब बोलते हैं कि हम इसको रिपील करेंगे, तब क्यों नहीं किया? 2012 में फिर फॉर्मल अमेंडमेंट लाते हैं, रिपील क्यों नहीं किया? 2016 में महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपका क्या कहना? हम बोले तो क्या बोले? ऑपरेशनल पीरियड, डायरेक्टिव्स, इंक्रीज्ड पीएसए यूज, जब बुरहान वानी का यहां पर टर्मोइल चल रहा था, रिपील क्यों नहीं किया? आज कोर्ट जाती हो तब जब ये जुडिशरी के पास था, जस्टिस अतार, जो मुजफ्फर अतार साहब रिटायर्ड थे, उनको हटाया, बिल पेश की कि ये डीसी के पास आए और आपके टेलीफोन से पीएसए लगे। मुझे शर्म आ रही है, इस कौम को शर्म आनी चाहिए, हमें एक दूसरे का दर्द रखना चाहिए। ये लोग हमें पीएसए हटाने की बात करेंगे, ये कातिल हमारे मुंसिफ बनने निकले हैं। 2017 में फिर आपने ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स की, डिस्कशन किया, रिपील क्यों नहीं किया? 2018 में फिर से कोशिश की और अमेंडमेंट्स जो एग्जिस्ट हुई हैं उनका आपने बाज़ाबिता उनकी बात। मैं अपने कश्मीरी अवाम और बिलखुसूस जो हमारे जेलों में नौजवान हैं उनके अयालों से ये बात करना चाहता हूं, और हाल ही में जो मिसाल महराज मलिक साहब की है, महराज मलिक साहब को पिटाई करने वाले नॉन एमएलए किस जमात से थे? पीडीपी के साथ, पीडीपी से थे। और उसके बाद पीएसए जब हुआ, पहले इनको गवारा नहीं हुआ कि ये बयान दे, जब सारी पार्टियों ने दिया उसके बाद ये मजबूर हुए। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जिस बंदे ने महराज मलिक साहब की पिटाई की उसी को दाएं बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और जस्टिफाई किया कि हमने उसकी पिटाई क्यों की। और दूसरी जमात जिसने ये लॉ लाया और महराज मलिक साहब को किसी और ने लगाया, लेकिन महराज मलिक साहब जैसे लाखों लोगों को इन दो तंजीमों ने लगाया।